तो जो अपनी आत्मा में स्थित रहता है वो भाव अभाव तो झूठ से संसार की बातों से असंग होकर के रहता है। ये नहीं है, ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, इसको तो मैं लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, इसको मैं डिसलाइक करता हूँ, ये अच्छा है, ये बुरा है। जो देह अध्यासी है तो उसमें अहंकार है, तो वो अच्छा और बुरा देखता है। और जो अपने स्वरूप में निष्ठा वाला है, अपनी आत्मा में निश्चयात्मक बुद्धि है, उसकी दृष्टि भावना अभावना से रहित होकर सदा अपनी आत्मा में ही रहती है। वो अपनी आत्मा में स्थित प्रज्ञ होकर रहता है, आनंद स्वरूप रहता है, बेगमपुर में रहता है, मस्त मस्त होकर के रहता है। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। तो आनंद में रहे हमेशा अपने स्वरूप में, यही निष्ठा गुरु से पक्का करना है। और अहंकार दे करके, अहंकार का शीश दे करके आशीष तभी होगी, कृपा गुरु की उसके ऊपर ही होगी जो शीश दे और ईश लेके जाए। तभी सिर दे के सौदा होता है। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तुम ज्ञान इतना सुनते हो कि भगवान हमारे माता पिता बैठे हैं चिंता करने वाले, फिर भी तुम बच्चे नहीं बनते हो। ज्ञानी को कोई भी कर्म देख करते हुए देखते भी हैं, पर वो किसी कर्म का कर्ता नहीं है, भोगता नहीं है, क्योंकि वह अहंकार रूपी मल से रहता है, वासना रहता है, इच्छा रहता है। उसका कर्म जो होता है सहज कर्म होता है। बालक को माँ जो है नींद से उठा करके दूध पिला देती है, सुबह को कहती है तुमको मैंने दूध पिलाया, बोलता है मैंने तो पिया ही नहीं दूध, मेरे को तो याद ही नहीं है। तो इसी तरह जैसे कि वो अकर्ता भाव में रहता है, देह अध्यास से रहित है, वासना से रहित है, इच्छा से रहित है, तो उसका कर्म उसके अकाउंट में नहीं आता है, कर्ता भाव नहीं रहता है। कर्म जो मनुष्य करता है अपने इच्छा से अहंकार से, फल की चाहना है तो उसका फल उसको मिलता है, वो कर्म उसके बंधन में बांधता है। पर ब्रह्म ज्ञानी जो है वो बच्चे के सदृश कोई कर्म करता हुआ दिखाई भी देता है, पर उसमें उसकी आसक्ति नहीं रहती है। अभी अभी बच्चों को देखते हैं वो लड़ाई झगड़ा करते हैं आपस में, फिर दूसरे मिनट में प्यार करते हैं। उनकी माँ बोलती है इसके घर में नहीं जाना, इसने तुमको मारा पीटा, ये किया, झगड़ा किया। फिर देखो बच्चे आपस में गले मिल करके घूमते फिरते चलते रहते हैं, फिर दोस्ती रखते हैं। पर जो बड़ी एज के होते हैं, माँ बाप होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो कहते हैं ये मेरा दुश्मन है। वो बातों को भूल नहीं सकते हैं, भुला नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर में मल है। मल मना इच्छा, अहंकार, मलिनता, राग द्वेष है, विषय विकार हैं। तो वो वासना और इच्छा से, फल की चाहना और राग द्वेष में फंसे हुए हैं। ब्रह्म ज्ञानी के हृदय में वो बच्चे के न्यायी, बच्चे की तरह एक मिनट के बाद सब बातों को दूसरे सेकंड में भुला देता है। हमारे बड़े दादाजी से कभी कोई कहता था दादाजी आज ना आपने सत्संग में इतनी गाली दिया, बोला हाँ गाली दिया क्या, मेरे को तो याद नहीं है मैंने गाली दिया, मैंने ऐसा बोला क्या। तो बच्चे की न्यायी ज्ञानी दूसरे के संकल्प से या अगले जन्म के प्रारब्ध के वश से वो कोई कर्म करता हुआ दिखाई भी देता है, पर उसमें कर्ता भाव नहीं रहता है, अहंकार नहीं रहता है। उसका अंदर का अहंकार देह अध्यास गल जाता है, इच्छा गल जाती है, अहंकार रूपी मल से रहता है, उसके अंदर मलिनता नहीं है। मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो कोई कहता है मैं वैष्णु हूँ, मैं वैष्णु हूँ। वैष्णु तो है बाहर से, भाई मैं शुद्ध रहता हूँ, पवित्र रहता हूँ, और सारा दिन मैं, ये मलिनता अंदर में भरी हुई है मैं की।
तो ज्ञानी जो है मल से रहता है, तभी वो जो मैं करता है तो वो मीट मिस्टर सो एंड सो, मीट मिसेस, मीट माना गोश्त खाता रहता है, मैं करता रहता है, तो वो सारा टाइम अहंकार रूपी मल से भरा हुआ है। और ज्ञानी जो है वो अहंकार रूपी मल से, वासना से, इच्छा से रहित है, राग नहीं है, आसक्ति नहीं है, कर्ता भाव नहीं है। ये देह अध्यास जो है उसका अंदर से खत्म हो जाता है, इसी कारण उसमें कर्तृत्व भाव नहीं है, फल की चाहना इच्छा भी नहीं है, अहंकार नहीं है कि मैंने ऐसा कर्म किया, मैं करता हूँ। जो करता है सो भरता है। ब्रह्म ज्ञानी जो है उसके अंदर आत्मा का अनुभव है, अंदर में निश्चय पक्का है। ऐसा नहीं झूठ में कोई बोले कि मैं कर्म नहीं करता हूँ। जैसे राजा जनक का अभी मिसाल सुनाया कि वो 36 प्रकार के भोजन खा रहा है, पर उसके अंदर में ये इच्छा और वासना नहीं है, रस अंदर में, टेस्ट मैं खाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। वो पर इच्छा से, ईश्वर इच्छा से ज्ञानी चलता है। जहाँ तक अपना आप करके देखता है ये सब मैं ही तो हूँ, उसका चित्त तृष्णा से रहित है। वो बाहर से राजाई में रहा भी पड़ा है राजा जनक, और संतों को बुला करके प्रैक्टिकल में उन्होंने करके दिखाया कि कैसे 36 प्रकार के भोजन रखे उसके आगे, और ऊपर से पतले धागे में तलवार लटका दिया, और नीचे सब संत खाना खा रहे थे, ऊपर से तलवार लटक रही है। तो किसी का चित्त उस खाने में नहीं था, मन नहीं था कि मैंने ये खाया, वासना से नहीं खाया, इच्छा से नहीं खाया। जल्दी जल्दी खा करके बाहर आए। राजा जनक ने पूछा कि आपने दही बड़ा खाया, आपने ये चाट खाई, ये फलानी चीज़ खाई? तो बोला हमको याद ही नहीं है, हमारा तो पूरा ध्यान था तलवार में। ये तलवार लटक रही है पतले धागे में, अभी का अभी गिरी हमारे सिर पर, कतले आम हो जाएंगे। तो एक तरफ मौत याद है ब्रह्मज्ञानी को, और दूसरी तरफ मैं आत्मा अमर हूँ, यानी उसका डर नहीं रहता है कि मैं मर न जाऊं। तो उसका कोई भी कर्म नहीं बनता है, किसी पदार्थ में उसकी वासना और इच्छा नहीं रहती है, अंदर में अहंकार नहीं है, इच्छा नहीं है। किसी पदार्थों को वो देखता हुआ, श्रवण करता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ भी कुछ नहीं करता है, किंतु वह सर्वदा शांत एक रस है। उसका चित्त जो है वो अंदर में शांत रहता है, राग द्वेष से रहता है, इच्छा से रहता है, मलिनता से, वासना से रहता है, अंदर शांत चित्त रहता है।